महाभारत में कई बड़े पात्र हैं जिन्होंने इसमें अपना काफी योगदान दिया। पितामह भीष्म से लेकर द्रौपदी तक की भूमिका महाभारत में बहुत अहम थी। महाभारत का ऐसा ही एक प्रमुख किरदार द्रौपदी का था, जो पांचों पांडवों की पत्नी होने के साथ स्वाभिमानी महिला और एक धर्मपरायण नारी थी। मान्यता है कि द्रौपदी को सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। इसका एक कारण तो ये था कि ये दोनों मित्र थे। उसके चरित्र पर जब सवाल उठाए गए और उसको अपमानित किया गया तो वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी और उसने जो बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी वह महाभारत का युद्ध था। द्रौपदी ने भी अपने जीवन काल में कुछ गलतियां की थी जो बहुत भारी पड़ी। खैर, आज हम आपको द्रौपदी के उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल गया और ये गलतियां महाभारत युद्ध का कारण बनी। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। द्रौपदी की पहली गलती, दुर्योधन का अपमान। मित्रों, द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र भी अंधा होता है। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गई। यही कारण था कि द्यूत क्रीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। द्यूत क्रीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। दूसरी गलती, जयद्रथ की बुरी नजर। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तीसरी गलती, स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। मित्रों, द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य के मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। चौथी गलती, युद्ध के लिए प्रेरित करना। चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो तुम्हें धिक्कार है। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। पांचवी गलती, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता, ऐसा जन सामान्य का मानना है। लेकिन मेरे विचार से द्रौपदी का पांडवों की पत्नी बनने में कोई दोष नहीं था। द्रौपदी कुंती के कहने से या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार किया था। 5 पांडवों से विवाह करना द्रौपदी का निर्णय नहीं था, यह कुंती, युधिष्ठिर और वेद व्यास का निर्णय था। बड़ों के निर्णय को स्वीकार करने के लिए उनके पास दयालुता और उदार हृदय था। तो मित्रों, इन्हीं 5 कारणों की वजह से जन सामान्य का यह मानना है कि द्रौपदी से 5 गलतियां हुई थीं। इस संबंध में आपका क्या निर्णय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबको जय श्री कृष्णा।